हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के पहले दिन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको किस तरीके से कैसी देखने को मिल रही, 1700 करोड़ की जो बड़ा धमाका यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो समझिए कि आपको लॉटरी लगते हुए देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से रिटेलर्स ने अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया है, साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम में जैसी डिमांड्स देखने को मिल रही है, इस तरीके की डिमांड्स आप लोगों को रेयर ही किसी आईपीओ में देखने को मिलता है। तो इस आईपीओ के लिए किस तरीके की कैसी आगे की रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में तो आगे बात करेंगे ही, लेकिन पहले इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सब्सक्रिप्शन फिगर और एंकर इन्वेस्टर लिस्ट को हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी यदि हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ को इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप लोग देख सकते हैं 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन हुई और 12 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको 11 दिसंबर और 12 दिसंबर अभी भी 2 दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय बचा हुआ है। तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पर्सनली मैं इस आईपीओ में 12 दिसंबर को अप्लाई करने की प्लानिंग में हूँ। आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ आपको रखी गई है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो कंपनी के प्राइस बन के अकॉर्डिंग 140 जो इस कंपनी की कटर प्राइस है, वही कटर प्राइस आपको सिलेक्ट करनी होगी। यदि इस आईपीओ में एक लॉट आप अप्लाई करें, मिनिमम या मैक्सिमम एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। 1000 इक्विटी ऑफ शेयर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 1000 जो शेयर सेलेक्ट करनी है उसके लिए आपके पास फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो 1,40,000 आपके पास फंड्स होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो इस आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो लगभग 78.5 करोड़ की इशू साइज है। 78.40 करोड़ की इशू साइज पूरी तरीके से फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी के पास पैसे जाएगी, जो भी पैसा कंपनी रेज कर रही है उसके अकॉर्डिंग। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है और इस कंपनी की जो इशू साइज टोटल रखी गई है, इस टोटल इशू साइज को यदि हम लोग देखते हैं तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको देखा जाए तो एनआई कैटेगरी के पास जाने वाली है। इसके टोटल 50% में से देखा जाए तो 22 करोड़ की बात करें इसके टोटल इशू साइज की, तो आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया। तो कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर आपको देखने को मिले उसको तो आगे हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी एसएमई पर कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है, हुई थी। यहाँ पे आज की डेट समाप्त हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो 12 दिसंबर इस आईपीओ की लास्ट क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 13 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे 13 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 दिसंबर को नहीं मिलने पर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 14 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में आप लोगों को शेयर क्रेडिट और पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। और 15 दिसंबर को ये कंपनी नेक्स्ट वीक को ही फ्राइडे के दिन ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो आज की डेट में जिस तरीके की लिस्टिंग नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ने दी है वो आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स देते हुए देखने को मिली है। हम लोगों ने उस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को 100% से ऊपर तक ट्रैक किया था। उस आईपीओ ने लगभग 133% की पॉजिटिव रिटर्न्स देती हुई देखने को मिली है। लगभग 1.5 लाख तक की प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए तो उस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर ऑलरेडी नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ आपको देती हुई देखने को मिल चुकी थी। इस आईपीओ से भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन है जिस तरीके की पहले दिन रिस्पॉन्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। वैसे इस आईपीओ मिनिमम या मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 1,40,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। वैसे अभी तक आपने अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट सेक्शन में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ऑप्शॉक्स का लिंक दिया, वहाँ से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो इस आईपीओ की बात करें हम लोग तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.13% थी और अभी देखा जाए तो 53.67% की प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिलेगी। इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो अट्रैक्टिव कंपनी का वैल्यूएशन रखा गया है। देख सकते हैं 10 की प्राइस टर्निंग है, कंपनी की मार्केट कैप 294 करोड़ की है। आरओई कंपनी की शानदार है 34% की। आरओसी की बात करें तो 27% के पास है। डेट टू इक्विटी 0.52 की है। ईपीएस 10 की है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 30% की आपको देखने को मिले। इस आईपीओ की जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आपको देखने को मिली है, देखा जाए तो मेरू इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें तो लगभग जो पूरे एंकर इन्वेस्टर के 45% तक की शेयर इनको एलोकेट किया गया है। 7,15,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट की गई है। वहीं यदि हम लोग बात करें तो निगन जो अनडिस्कवर्ड वैल्यू फंड्स की बात करें तो इनको यहाँ पे 3 लाख इक्विटी ऑफ शेयर आपको एलोकेट किया गया है। वहीं हम लोग बात करें तो जिनिया ग्लोबल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे इनको लगभग 2,50,000 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट की गई है। सिल्वर स्टेशन आपको स्टानलिन फंड की बात करें तो लगभग 1,70,000 और विकास इंडिया ईआईएफ फंड्स की बात करें तो यहाँ पे इनको 1
1,61,000 इक्विटी ऑफ शेयर अब एलोकेट किया गया है। तो ओवरऑल एंकर इन्वेस्टर लिस्ट की बात करें तो अच्छे एंकर इन्वेस्टर लिस्ट इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो पहले दिन के समाप्ति के बाद ये आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब, पहली बात यदि हम लोग करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर को 15 लाख शेयर आपको ऑफर किया गया था। 15,96,000 शेयर पूरी तरीके से एंकर इन्वेस्टर को पूरी एलोकेट की जा चुकी है। कितने करोड़ की वैल्यू की? तो लगभग 22.34 करोड़ की वैल्यू की। यहाँ पे देखा जाए तो लगभग QIB कैटेगरी की बात करें तो 7.12 टाइम्स से IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 10 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था, उसके अगेंस्ट में 75 लाख 75 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है कि लगभग 106 करोड़ की यहाँ पे बोली लगते हुए देखने को मिला है। NI कैटेगरी की बात करें तो NI कैटेगरी में IPO लगभग 52 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो NI ने अपने कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब किया है। लगभग 7,98,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 4 करोड़ 16 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 583 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे बोली लगने की वजह से आप लोगों को 52 गुना आपको ये IPO नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में 59 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुई, लगभग 49.5 गुना। यहाँ पे 18 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 1 करोड़, यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 11 करोड़ 7 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगती हुई देखने को मिली है। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से ही लगभग 1,550 करोड़ की बोली लगी है, जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस IPO में अब अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से लक पे डिपेंड करने वाली है। यानी कि आप लोगों को इस IPO में अलॉटमेंट तभी मिलेगी जब आपके लक फैक्टर या मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो। क्योंकि यदि हम लोग बात करें अभी तक की सब्सक्रिप्शन फिगर की तो IPO कितने ओवरऑल सब्सक्राइब हुई है पहले दिन के समाप्ति के बाद, तो लगभग 43 गुना 42.97 टाइम्स से IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 2,240 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO 43 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 43 गुना जिस तरीके की जितनी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अच्छे नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वैसे तो इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छे डिमांड्स देखने को मिल रहा है। इस IPO में आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ाना चाहते हैं तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, यानी कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के डीमैट अकाउंट से एक-एक लॉट अप्लाई करेंगे तो जाकर आपकी अलॉटमेंट चांस इस IPO में बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे देखा जाए तो इस IPO GMP है, उसकी बात करते हैं तो एसेंट माइक्रोसेल IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको ₹160 पे कारोबार करी, ₹140 पे ₹160 की प्रॉफिट, 300 की लिस्टिंग प्राइस, 115% तक की प्रॉफिट IPO देते हुए देखने को मिल सकती है। 1,60,000 की प्रॉफिट, 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे GMP के अकॉर्डिंग बनते हुए देखने को मिल रहा है। इस IPO के रिलेटेड आप लोग को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। वैसे इससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए इस चैनल पर कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए गए। फर्स्ट एरकॉन OFS के रिलेटेड, सेकंड एरेडा शेयर के रिलेटेड, और यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेट में सभी IPO की क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी है। तो इन सभी वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो इन डिस्क्रिप्शन से या आप लोग चैनल पर विजिट करके इन सभी वीडियो को देख सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।